लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर किया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले वो वीडियो जा करके देखिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैटर जो होता है उसका जो स्टेट होता है, 5 स्टेट बताए हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, जिसमें कि पांचों स्टेट में जब चेंजिंग आता है तो उसके किसके कारण उसमें चेंजिंग आता है। अगर उसमें चेंजिंग आता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उस नाम के बारे में हम जानेंगे कि अगर कोई भी मैटर है, अगर वो सॉलिड है, सॉलिड से गैस में बदल रहा है, गैस से लिक्विड बदल रहा है, ठीक है, लिक्विड से गैस में आ रहा है, गैस से सॉलिड में आ रहा है, वो अपना स्टेट को लगातार चेंज अगर कर रहा है तो उसको किस नाम से जानेंगे, और उसको चेंज करने में क्या क्या चीज़ जो है इफेक्ट करता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि मैटर का जो ट्रायंगल होता है, मैटर ट्रायंगल जो होता है, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे उस ट्रायंगल में जो है गैस, लिक्विड, सॉलिड में चेंजिंग आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो है गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, आप देखे होंगे। उसके बारे में जानेंगे कि कैसे उसमें कन्वर्ट होता है, तो उस नाम को किस नाम से कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ्यूजन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। डिफ्यूजन के मदद से ही हम लोग जानते हैं कि डिफ्यूजन से होने वाला प्रभाव को हम महसूस करते हैं। जैसे कि हम लोग जब कुछ खाते हैं या कहीं पर खाना बनता है, उसमें स्मेल होता है, तो उस प्रोसेस को हम डिटेल में जानेंगे कि जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं उसका स्मेल हो सकता है। तो डिफ्यूजन जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है। तो कैसे कैसे होता है, किस क्या क्या कंडीशन होना चाहिए इसको होने के लिए, तो उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग को बात करना है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर का स्टेट्स हम लोग जानते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जान चुके हैं, प्लाज्मा जान चुके हैं। तो बेसिकली उसका जो सॉलिड, लिक्विड, गैस का स्टेट होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी चीज़ मेरा सॉलिड स्टेट में है, अगर कोई भी चीज़ मेरा सॉलिड स्टेट में है, तो उसको अगर हम हीट करते हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, अगर उसको हम हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद वो अपना स्टेट को चेंज करके लिक्विड में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में कोई बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, अगर उसको हीट करेंगे तो पिघल करके क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो वो क्या किया, सॉलिड था पहले, अब लिक्विड में आ गया। तो उसको स्टेट को चेंज करने में क्या किए, उसमें हम उसमें जो है हीट दिए, उसमें हीट दिए। अगर किसी चीज़ में हीट देते हैं, कोई भी चीज़ में अगर हम हीट देते हैं, अगर उसमें रिएक्शन होता है, इसमें तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कहीं पर रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन हो नहीं रहा है, बस आपको ये बता रहे हैं कि अगर किसी चीज़ में हम हीट दे करके उसका केमिकल प्रोपोर्शन को चेंज कर दें, तो उसमें जो रिएक्शन होगा, उसमें हीट दे रहे हैं जो, उस हीट को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्शन में करवाने पर उससे हीट बाहर रिलीज हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर रिलीज बाहर होगा, हीट अगर रिलीज होगा बाहर, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। क्यों एक्सोथर्मिक बोलेंगे, क्योंकि उससे हीट बाहर निकल रहा है, उसमें हमको महसूस होगा हीट। जैसे कि अगर चूना को हम पानी में डालते हैं, तो पानी में चूना क्या करता है, खौलने लगता है। और वो जो मेरा बर्तन रहता है जिसमें चूना खौला रहे हैं, तो वो क्या होता है, गर्म होने लगता है। तो उसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। वही हीट रिलीज होने के कारण वो जो बर्तन मेरा है जिसमें चूना खौला रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, पूरा बर्तन गर्म होने लगता है। तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक बोलेंगे, अगर उसमें रिएक्शन करवाने के लिए हीट देना पड़ेगा तो एंडोथर्मिक बोलेंगे। तो यहाँ पर हीट जो है हम दे रहे हैं सॉलिड में, तो वो पिघल करके लिक्विड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद उसका प्रोपोर्शन चेंज होना चाहिए। हम वापस से लिक्विड को सॉलिड में ला सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में अगर कोई चीज़ चेंज एक बार हो जाता है तो वो वापस फिर से नहीं बन पाता है। तो लिक्विड के बाद अगर वाटर हो गया, बन गया वाटर, सॉलिड से लिक्विड में बदल दिए बर्फ को, उसको अगर और गर्म करेंगे क्या होगा, धीरे धीरे करके बॉयल होने लगेगा, खौलने लगेगा। तो बॉयल होने पर क्या किए, उसमें और हीट दिए, हीट के कारण ही बॉयल हो रहा है। बॉयल होते होते फिर वो किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। तो वेपर एक तरह क्या है, गैस है। तो वो उसका स्टेट चेंज हो गया, पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हो गया, फिर गैस में आ गया। ठीक है, तीनों स्टेट में चेंज हो गया। इसमें क्या होता है, तो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज कर दिए। अगर इसको रिवर्स करते हैं, गैस से लिक्विड में लाते हैं,
अगर कोई चीज़ वेपर है उसको गैस से लिक्विड में लाने के लिए क्या करना है, उसको ठंडा करना पड़ेगा। कंडेंसेशन उसको बोलते हैं। कंडेंसेशन अगर उसमें हम ठंडा करेंगे उसको, तो गैस से कोई भी चीज़ लिक्विड में बदल सकता है। अगर वेपर को हम वापस ठंडा करने लगे वो क्या करेगा, गैस से लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड में आने के बाद अगर उसको फिर से हम कूल करने लगे तो उसको हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। अगर लिक्विड को, पानी को फिर से ठंडा करने लगेंगे और ठंडा करने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा वो क्या करेगा, अपना स्टेट को चेंज करके लिक्विड से सॉलिड में बदल जाएगा। इसको हम आइस के नाम से जानते हैं। तो इस आइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल भी करते हैं तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग उसमें चैम्बर रहता है जिसमें कि पानी डालते हैं वो जम जाता है। उसमें क्या होता है, लिक्विड स्टेट में था, ठंडा करके उसको सॉलिड स्टेट में लाया गया। तो ये मेरा स्टेट्स ऑफ मैटर है। उसके बाद एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल। ट्रायंगल के नाम से जानते हैं इसको। ये चीज़ वही है, बस इसको ट्रायंगल में बना दिया गया है। इसमें क्या होता है कि स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, फिर रिवर्स गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ में ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट जो है सॉलिड से लिक्विड में नहीं होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। अगर सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में बदल रहा है, क्या करेंगे, तो पिघलाएंगे, हीट दे करके पिघलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है। लिक्विड से फिर उसको गैस में बदलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे। उसके बाद गैस से अगर हम सॉलिड में करते हैं, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में अगर आ रहा है, ठीक है, तो उसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वह प्रोसेस है जिसमें कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, और सॉलिड से गैस में बदल जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। बाकी को तो आप जान ही गए हैं। गैस से लिक्विड में बदलेगा तो कंडेंसेशन बोलेंगे, लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा तो फ्रीजिंग बोलेंगे, सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा तो मेल्टिंग बोलेंगे, लिक्विड से गैस में बदलेगा तो बॉइलिंग बोलेंगे। अब जो है लिक्विड सॉलिड में बदल गया, सारा जान गए। लिक्विड से गैस में एक और प्रोसेस से बदला जाता है, जैसे कि इवापोरेशन जिसको बोलते हैं। तो बॉइलिंग में और इवापोरेशन में क्या अंतर है, बॉइलिंग में और इवापोरेशन में क्या अंतर है, तो इसमें क्या अंतर है, बॉइलिंग में और इवापोरेशन में क्या अंतर है। तो बॉइलिंग जब होगा तो उसके लिए उसका बॉइलिंग टेम्परेचर पर उसको पहुंचना चाहिए। किसी भी लिक्विड को अगर हम उसका बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंचाएंगे तब ही जाकर के वो बॉयल होगा। जैसे कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो अगर पानी जो है वो 100 डिग्री पर पहुंचेगा उसके बाद ही वो बॉयल होकर के अपना स्टेट को चेंज करेगा। मतलब क्या कि लिक्विड से वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ अपना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना उससे पहले ही अगर गैस में बदलना शुरू कर दे, क्या बोले कि कोई भी लिक्विड अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना उससे पहले ही वो गैस में बदलना शुरू कर दे, तो उस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। जिसमें कि एग्जाम्पल होता है, जैसे कि हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा में जो पानी होता है वो कैसे धीरे धीरे सूख जाता है। वहाँ पर तो 100 डिग्री टेम्परेचर होता नहीं है, लेकिन फिर भी पानी सूख जाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। तो इवापोरेशन की मदद से भी पानी क्या होता है, गैस में बदलता है। इसीलिए यहाँ पर बॉइलिंग और इवापोरेशन लिखे हैं। ठीक है। अब एक पॉइंट होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते जानिए। डिफ्यूजन में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कि में गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, तो डिफ्यूजन तीनों चीज़ में होता है। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। बहुत को ये नहीं पता होता कि डिफ्यूजन सॉलिड में होता है, लेकिन डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है। कैसे होता है, तो डिफ्यूजन क्या है, अगर कोई एक सब्सटेंस अगर दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो रहा है, कोई एक सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो रहा है, ये दोनों मिक्स हो रहा है, किसके कारण, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, बता चुके हैं कि पार्टिकल्स क्या होता है। इसके अंदर भी पार्टिकल्स होगा, इसके अंदर भी पार्टिकल्स होगा। तो ये पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल में होता है, जिसके कारण वो लगातार मूव करता है। अगर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। और इसी मोशन के कारण ये दोनों आपस में मिक्स हो जाता है। तो मिक्स होने के कारण जो उसका चेंजिंग होता है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। स्प्रेडिंग होता है, मतलब कि फैलने लगता है धीरे धीरे। जैसे कि अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं
गैस का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का धुआं धीरे धीरे फैलने लगता है। कारण कि अगरबत्ती के धुआं में जो पार्टिकल्स उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या करेगा, वो एयर में मूव करते करते चारों तरफ फैल जाएगा। तो उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। ठीक है। तो एक होता है डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट किसको बोलते हैं? डिफ्यूजन रेट में क्या होता है, जो डिफ्यूजन मेरा हो रहा है, मतलब कि कोई भी चीज़ फैल रहा है अगर, तो किस रेट से फैलेगा। तो सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। लेकिन सॉलिड में जो है सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होगा, उससे ज़्यादा गैस में होगा। सॉलिड जल्दी डिफ्यूज नहीं करता, बहुत समय इसको लगता है डिफ्यूज करने में, इसीलिए इसको हम नहीं देख पाते हैं। तो इसको नहीं देख पाते, इसका मतलब ये नहीं कि डिफ्यूजन उसमें नहीं हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन डिफ्यूजन होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफ्यूजन रेट होता है इस प्रकार से। सॉलिड में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होता है, उससे ज़्यादा गैस में होता है। मतलब गैस में मैक्सिमम डिफ्यूजन हो जाएगा। अगर कोई चीज़ गैस में है तो जल्दी से जल्दी फैल जाएगा, अगर लिक्विड है तो धीरे धीरे फैलेगा, सॉलिड में तो बहुत धीरे फैलेगा, उसको हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं जल्दी, है ना। अब इस डिफ्यूजन रेट में एक चीज़ प्रभाव डालता है। क्या चीज़ प्रभाव डालता है? तो टेम्परेचर। अगर हम डिफ्यूजन होते समय, अगर डिफ्यूजन हो रहा है और वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे हम, तो डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज करने लगेगा। क्या बोले कि अगर डिफ्यूजन अगर हो रहा है, मतलब सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या गैस में हो, कहीं पर भी डिफ्यूजन हो रहा है, तो वहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मेरा डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है। अब क्या होता है कि डिफ्यूजन जो होता है, जिस चीज़ में होता है, वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। मतलब कि जिस तरफ उसका मात्रा ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गैस है, बहुत ज़्यादा कंडेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गैस है, तो ये हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका हाई है, यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है। मान लीजिए यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इस गैस का क्या है, लो है। अगर यहाँ पर गैस भरा हुआ है कोई भी चीज़, मान लीजिए ये अगरबत्ती का ये गैस है, धुआं है, तो ये फैलेगा। तो जहाँ हवा में जो है वो, उसमें तो अगरबत्ती का धुआं पहले से है नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसका कंसंट्रेशन लो है, इसके मुकाबले लो है, तो यहाँ से ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसके कारण इसका पार्टिकल धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाता है और हमको महसूस होता है कि अगरबत्ती जल रहा है। तो डिफ्यूजन अकर होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। यह सॉलिड में भी होगा, गैस में भी होगा और लिक्विड में भी होगा। अभी हम लोग डिफ्यूजन का बारे में जानेंगे कि सॉलिड में कैसे कैसे होता है, लिक्विड में कैसे कैसे होता है और गैस में कैसे कैसे होता है। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद इसको आगे बताते हैं। तो अब हम देखेंगे डिफ्यूजन जो है वो गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में कैसे कैसे होता है। तो गैस में, गैस का प्रॉपर्टी क्या है, गैस के अंदर जो पार्टिकल होता है वो दूर दूर होता है। गैस के अंदर जो पार्टिकल होता है वो दूर दूर होता है। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होता है वो थोड़ा नज़दीक नज़दीक होता है। और जो मेरा सॉलिड है उसका पार्टिकल जो है बहुत नज़दीक होता है। ठीक है। मतलब इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्शन, वो लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर बात किया जाएगा तो ये होगा। ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल दूर है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, यानी कि यहाँ पे गैस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये जो पार्टिकल होता है ये मूव नहीं करता, सिर्फ वाइब्रेट करता है। अब यहाँ पर जो गैस है इसमें काइनेटिक एनर्जी के कारण मूव करेगा एक जगह से दूसरे जगह में। कारण यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस गैस में होता है। तो गैस में जो डिफ्यूजन प्रोसेस का रेट है वो हाई होता है, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो डिफ्यूजन रेट भी सबसे ज़्यादा इसी में होगा। उसके बाद गैस है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। लाइट गैस जो होता है, दो तरह का गैस लेते हैं, एक लाइट वेट का होगा, एक इससे ज़्यादा डेंसर होगा। मतलब क्या कि अगर जो मेरा गैस, ठीक है, लाइट गैस जो फास्टर है, भारी गैस की तुलना में जो लाइट गैस, हल्का गैस, वो जल्दी फैल जाएगा, जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा।
और भारी गैस जो होगा वो देर से डिफ्यूज होगा। मतलब क्या, अगर कोई गैस है वो हल्का है तो जल्दी डिफ्यूज करेगा, और भारी गैस अगर है वो देर से डिफ्यूज करेगा। तो ये लिक्विड का प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस लिक्विड में जो एग्जाम्पल है, लिक्विड बोले गैस में जो एग्जाम्पल होगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम देखेंगे, हम लोग जब कभी खाना बनता है, जैसे कहीं किचन में खाना बनता है तो हमको स्मेल आता है उसका। जैसे कि मटन बन रहा है, मछली बन रहा है, तो उसका स्मेल दूर आ जाता है बिना देखे, तो हम जान जाते हैं कि मछली बन रहा है। तो उसमें क्या क्या होता है कि जो मेरा फिश है, जो गैस, जैसे मान लिया मछली बन रहा है, फिश मछली बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर धुआं इसका निकलेगा, गैस निकलेगा। अब ये एयर में क्या करेगा, फैल जाएगा। एयर में फैलेगा क्यों? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब ये क्या करेगा, इसमें मोशन आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में मोशन आ जाता है ना। तो ये कौन सा मोशन होगा, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। मतलब जैसे तैसे मूव करता है, जैसे तैसे मूव करता है, और ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। कोई भी डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, चाहे वो गैस का हो या सॉलिड का हो। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर गैस का वो ज़्यादा है, एयर में कम है, तो यहाँ पर हायर से कहाँ जाएगा, लोअर की तरफ, जिसके कारण हमको दूर से ही उसका स्मेल का पता चल जाता है। अब दूसरा यहाँ पर अगरबत्ती में, अगरबत्ती अगर दूर में कहीं जल रहा है तो उसको हम स्मेल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो पार्टिकल मैकेनिक एनर्जी है, जिसके कारण वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो कर जाता है। ठीक है। परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, तो परफ्यूम लगातार क्या करता है, पार्टिकल्स रिलीज होते रहता है, जिसके कारण महसूस होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस्तेमाल होता है मिथाइल मरकप्टेन। किसमें इस्तेमाल होता है इसका? तो एलपीजी में। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्मेल नहीं होता, वो स्मेल लेस होता है। तो अगर कभी वो लीकेज हो जाए, पाइप में कट लग जाए या लीक करने लगे गैस, तो उसको पहचानने के लिए उसमें इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, ताकि अगर इसमें स्मेल उसमें रहेगा तो हमको मालूम चलेगा कि स्मेल हो रहा है, लीक कर रहा है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर इथाइल मरकप्टेन नहीं होगा तो एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। तो इथाइल मरकप्टेन में क्या हुआ कि ये काइनेटिक एनर्जी इसके पार्टिकल में होता है, वो तेजी से मूव करता है और दूर तक फैल जाता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये जाएगा, तो हमको मालूम चलेगा कि गैस रिलीज हो रहा है। तो ये मेरा डिफ्यूजन इन गैस का हो गया। अब देखते हैं कि लिक्विड डिफ्यूज कैसे करता है। तो लिक्विड का अभी क्या बताएं कि लिक्विड का जो पार्टिकल होगा वो थोड़ा नजदीक होगा, किसके तुलना में, गैस के तुलना में। यानी कि जो लिक्विड है उसका डिफ्यूजन जो रेट है वो क्या है, गैस से कम है। ऐसे क्या है, गैस की तुलना में कम होगा लिक्विड का। लिक्विड है स्लोअर डिफ्यूजन रेट देन गैस। गैस की तुलना क्या हो रहा है, कम रहा है, क्योंकि इसका पार्टिकल थोड़ा नजदीक है। नजदीक होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डिफ्यूज कर रहा है धीरे धीरे। उसके बाद इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके तुलना में, सॉलिड की तुलना में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। किसका? तो लिक्विड का फोर्स ज़्यादा रहेगा लिक्विड का सॉलिड की तुलना में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें ज़्यादा होगा, गैस में ज़्यादा। गैस के तुलना में, यहाँ पर गैस के तुलना में अगर लिक्विड की तुलना करते हैं, लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो गैस की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल क्या है, नज़दीक है। और इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो गैस में ज़्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, क्योंकि इसका पार्टिकल नज़दीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिफ्यूजन रेट जो है लिक्विड का वो क्या स्लो है गैस की तुलना में। अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होता है, लेस होता है, किसके तुलना में, गैस की तुलना में। अब लिक्विड डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड। अब इस फैल जाएगा, इसका पार्टिकल पूरा नज़दीक है, इसके कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिसके कारण ये जो है इसके तुलना में जल्दी डिफ्यूज कर सकता है लिक्विड। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर किसी बीकर में पानी ले लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट हम डाल देते हैं, तो वो डिफ्यूज कर देगा पानी में, और पर्पल कलर का हो जाएगा, दिखेगा, पर्पल कलर में दिखेगा। ये कलर चेंज होने के कारण ही हमको मालूम चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट डिफ्यूज कर रहा है। तो डिफ्यूज करने के कारण क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगा, और पार्टिकल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जिसके कारण ये डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर CuSO4 कॉपर सल्फेट लेते हैं। कॉपर सल्फेट अगर लेते हैं तो यहाँ पर पानी में क्या होगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा।
ब्लू कलर का पानी होने लगा धीरे धीरे, यानी कि यहाँ पे डिफ्यूजन जब होगा तो पानी कैसा कलर में बदलने लगेगा, ब्लू कलर में। अगर ब्लू कलर में पानी बदल रहा है तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि इसका पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होने के कारण क्या करेगा, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। अब तीसरा है सॉलिड में। तो बहुत कोई बोलता है कि सॉलिड में डिफ्यूजन प्रोसेस होता नहीं है, लेकिन वो गलत है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। जैसे कि हम देखेंगे, इसको देखने के लिए समय चाहिए, देखने के लिए इसको बहुत लंबा समय चाहिए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 10 साल 20 साल 50 साल का भी समय इसमें लग जाता है ये डिफ्यूजन प्रोसेस सॉलिड में दिखने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में हम चौक से अगर ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं चौक से, तो चौक क्या होता है, सॉलिड होता है, ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड है, तो उसका पार्टिकल क्या होगा, धीरे धीरे जो है उसका सरफेस में ब्लैक बोर्ड का उसमें क्या हो जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। अगर इसको हम 2-3 दिन के बाद इरेज करते हैं तो वो जो है इरेज जल्दी से नहीं होता, थोड़ा देर से होता है, ठीक है, काहे कि उसका जो पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो गया है। तो डिफ्यूज, अब इसका एग्जांपल एक और हैं, यहाँ का अगर घर लीजिएगा जिसमें कि ग्लास लगाओ, जो कि जिसका कम से कम 50 से हो अगर, तो इसमें क्या दिखेगा आपको कि इसका खिड़की में जो गिलास का इस्तेमाल हो रहा है उसका शेप क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, उसका बेस चौड़ा हो जाएगा, ऊपर पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि मूव हल्का करता है, बहुत मालूम नहीं चलता है। ऐसा पार्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, वो इसको नीचे खींचता है, और अगर ये नहीं करता तो ये नीचे की तरफ आता है नहीं, लेकिन ये मूव करता है, बहुत स्लो करता है लेकिन मूव करता है। मान सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उसमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस मेरा हो गया गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।